पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता की बागडोर संभालते ही शुवेंदु सरकार ने राज्य में सालों से चले आ रहे कुशासन की जड़ों पर प्रहार भी शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण और हिंसा के जिस तंत्र ने आज तक पूरे बंगाल को जकड़ रखा था, अब उसको तोड़ने के लिए 5 पॉइंट प्रोग्राम जो है बंगाल में शुरू कर दिया गया है। और आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को कि किस तरीके से 5 बड़े टारगेट सेट कर दिए गए हैं। और ये 5 बड़े टारगेट्स पे काम तो बंगाल में होगा, लेकिन इससे पूरे देश की राजनीति में भूचाल आना तय है। पहला और सबसे बड़ा काम जो बंगाल सरकार करने जा रही है वो है अवैध कब्जों से मुक्ति। और ये कब्जे जो है वो साधारण नहीं है जैसे हम हमारे चारों तरफ देखते हैं। पिछले कई सालों से, या हम यूं कहें पिछले 12-13 साल से पश्चिम बंगाल में एक सिंडिकेट सक्रिय था जिसने पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े धार्मिक, हिंदुओं के धार्मिक स्थल, कॉलेजेस के ऊपर बाकायदा कब्जा किया, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता द्वारा बनाया गया कॉलेज भी शामिल था। और उनको या तो ताले लगा दिए गए या उनको पार्टी कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया। कोलकाता के अंदर जो आशुतोष कॉलेज है ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आसनसोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, ये 2 ऐसी आइडेंटिफाइड जगह थी जो ये बताती हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने किस तरीके से कुशासन का नंगा नाच बंगाल के अंदर किया। लेकिन हुआ क्या, 4 मई को सत्ता बदलते ही स्थितियां परिवर्तित होना शुरू हो गई हैं। आशुतोष कॉलेज के अंदर जो टीएमसी ने अपना कार्यालय खोल रखा था उसको खाली करवा दिया गया और वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया गया। वहीं आसनसोल का जो दुर्गा मंदिर है, जो केवल इसलिए सील कर दिया गया कि उसके पास में जो अल्पसंख्यक आबादी है उसको पसंद नहीं था कि वहां पे मंदिर में लोग दर्शनार्थियों की भीड़ करें। टीएमसी की सरकार थी तो होना भी था। अंत में यह हुआ कि इस मंदिर पे ताला लगा दिया गया। लेकिन 4 मई को रिजल्ट आया, बंगाल में सरकार बीजेपी की आई और 4 मई की शाम को लोगों ने ताले तोड़ दिए और इस मंदिर को खोल दिया गया। और विशेष बात देखिए कि यह मंदिर मुख्य रूप से साल भर के अंदर केवल 2-3 बार ही खोला जाता था बड़े कोई धार्मिक आयोजनों के ऊपर, बाकी इसमें ताला ही लगा रहता था। यह स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर धार्मिक स्थलों की रही। लेकिन अब स्थिति में बदलाव आएगा और यह बदलाव शुरू हो गया है। मुखर्जी कॉलेज और जो दुर्गा मंदिर है आसनसोल का, यह एक बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण काम शुरू हो चुका है, अभी सरकार का गठन हुए केवल 24 घंटे हुए हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और विधायकों ने काम शुरू किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और कांग्रेस और लेफ्ट का जो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो दिल्ली में बैठ के भले ही इनको गरियाता रहे, लेकिन बंगाल के अंदर स्थिति अलग है। और कैसे अलग है कि बंगाल में करीब आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के कार्यालय और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लेफ्ट पार्टीज के या उनकी जो श्रमिक संगठन है उनके कार्यालय बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खाली करवाए और उनकी चाबी कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं को सौंप दी गई है। और ये वो कार्यालय थे जिन पे सालों से टीएमसी ने कब्जा कर रखा था। और ये काम किसने किया है? ये बीजेपी सरकार ने किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया और चाबियां वापस हैंडओवर कर दी। लोकल यूनिट्स जो है कांग्रेस और लेफ्ट की, वो तो बीजेपी के इस काम की बड़ाई कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ जो पूरा कांग्रेस और लेफ्ट का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात के लिए स्यापा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो गया, वोट चोरी हो गई, ममता दीदी की सरकार चली गई। आप बंगाल जाइए, आपको पता चलेगा वहां चोरी क्या हुआ था। खैर, 5 पॉइंट प्रोग्राम का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है टीएमसी की हिंसा के अंदर जो शहीद हुए थे भाजपा के कार्यकर्ता, उनको न्याय दिलाना। दरअसल बंगाल में जितना राजनीतिक संघर्ष बीजेपी ने अब तक किया उसके अंदर 321 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। आपको याद होगा शुवेंदु सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनमें से कुछ से मुलाकात भी की थी, परिवारों से, पीड़ितों के परिवारों को बुलाया गया था। उनकी स्मृति के अंदर एक भव्य स्तंभ बनाया गया, उस पर उनका नाम भी लिखा गया है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अब पश्चिम बंगाल सरकार जो बनी है नई भाजपा के नेतृत्व में, उसने उन तमाम 321 मामलों की जांच खोलने का फैसला कर लिया है और साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जिनके अंदर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है उसको भी दोबारा खोला जाए और जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हिंसा के दोषी कितने ही रसूखदार हों, भले ही वो विधायक हो, भले ही वो सांसद हो, लेकिन उसको अब सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और यह बीजेपी ने अपने प्राइम टारगेट के अंदर शामिल कर लिया है। और साफ तौर पर इस बात का निर्देश प्रशासन को दे दिया गया है कि इस मामले में जिसने लापरवाही बरती या जिसने इन बदमाशों को राहत देने की कोशिश की वो बंगाल के अंदर अब काम नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ा संकेत जो है वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को शुवेंदु सरकार की तरफ से मिल गया है।
अब तीसरे अगर महत्वपूर्ण काम की देखें तो वो है आपराधिक तत्वों का सफाया। दरअसल पूरा बंगाल हिंसा की जकड़ में रहा पिछले 15 साल के अंदर। एक बड़ा नेटवर्क जो बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर पूरे बंगाल के अंदर छाया रहा, उसने पूरा एक सिंडिकेट राज्य बंगाल के अंदर कायम किया। जो बोला उसको मार दिया गया। आपने उदाहरण देखा ही था चुनाव प्रचार के दौरान कि लोग ये बोलने से भी डरते थे कि वो वोट किसको देंगे। तो इस तरीके से एक पूरा माफिया राज पश्चिम बंगाल के अंदर 15 सालों के अंदर चला है। और अब पूरे प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी आइडेंटिफाइड हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और आप तय मान लीजिए दोस्तों कि ये जो माफिया का इकोसिस्टम है उसको पश्चिम बंगाल में उसी तर्ज के ऊपर खत्म किया जाएगा जिस तर्ज के अंदर योगी आदित्यनाथ ने उसे यूपी के अंदर खत्म किया है। मैं अगले 7 दिनों के अंदर आपको इस पर कार्रवाई देखने को मिल जाएगी। आज सुबह पश्चिम बंगाल के अंदर 93 महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं और उन तमाम अधिकारियों को उन क्षेत्रों में लगाया गया है जिन क्षेत्रों के अंदर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, और पूरी तरीके से उनके ऊपर अब नजर रखी जाएगी, क्योंकि वो अधिकारी वो हैं जो अभी तक टीएमसी के कैडर के रूप में काम करते आए हैं। यानी पुलिस के अंदर भी पूरे तरीके से लेंस लगा दिए गए हैं ये देखने के लिए कि कौन आदमी अब ईमानदारी से नौकरी करेगा और कौन टीएमसी का कैडर अभी भी अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है। तो शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि जितने भी हिस्ट्री सीटर्स हैं, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने भी अपनी सूची तैयार की थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग वो भी थे जो 2021 के बाद पोस्ट पोल हिंसा के अंदर शामिल थे। इन तमाम अपराधियों की सूचियां तैयार हैं और अब कार्रवाई आने वाले दिनों में आप इन पे बड़े पैमाने पर देखेंगे। चौथा जो काम बीजेपी सरकार ने शुरू किया है बंगाल में वो है जमीन वापसी और घुसपैठ पर प्रहार। अब ये जमीन वापसी क्या है? आपको संदेश खाली प्रकरण याद है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो शाहजहां शेख जैसे जो एजेंट थे टीएमसी के, उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जो है किसानों की कब्जा की, खेतों को खोद दिया, वहां बड़े बड़े तालाब बना दिए और वहां मछली पालन करना शुरू कर दिया और ठेके अपने आदमियों को दे दिए। यानी जमीन किसी किसान की, जमीन किसी और हिंदू व्यक्ति की, और उस पर कब्जा करके बैठ गए शाहजहां शेख और इसका पूरा का पूरा सिंडिकेट, और वहां से कमाई करते रहे खुद भी और टीएमसी की भी खजाने को भरते रहे। ये एक पूरा नेटवर्क था संदेश खाली में, और इसका विरोध करने पर बड़े पैमाने पर वहां महिलाओं के साथ में उत्पीड़न किया गया, जिसकी एक प्रमुख पीड़िता रेखा पात्रा अब खुद विधायक बनकर आई है बीजेपी के टिकट के ऊपर। तो वो जो जमीनें शाहजहां शेख और उसके पूरे नेटवर्क ने संदेश खाली के एरिया के अंदर कब्जा की थी, अब उन तमाम जगहों को वापस उनके लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उनके जो असली मालिक हैं, किसान हैं या जो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उनको वापस देने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बारे में भी तैयारी, एक प्लान जो है तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों के अंदर पहरेदारी सख्त कर दी गई है। टाकी और संदेश खाली जैसे जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, जो बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ के मेन पॉइंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। वहां बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। पूरे एरिया की नेटवर्किंग की जा रही है कि किसी भी सूरत के अंदर कोई एंट्री अब बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में नहीं होगी। और इसका आफ्टर इफेक्ट ये आ रहा है दोस्तों कि इतनी घुसपैठ के ऊपर जिस तरीके से पाबंदी लगाई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश गया भी है और अब प्लानिंग ये चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस डेवलप किया जाए। और इसका उदाहरण आपने देख ही लिया था कि 4 मई को सरकार आता ही बांग्लादेश के देश की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे कि भैया घुसपैठियों को हमारे यहाँ मत भेजना, हमें डर है कि इससे हमारे यहाँ ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी। अरे जिसको तुम मान रहे हो कि वो घुसपैठिया है भारत में, यानी तुम्हारे देश से वो हमारे यहाँ अवैध तरीके से आया है, उसको तो वापस भेजा ही जाएगा। तो ये पूरा का पूरा काम जो है ये शुरू हो चुका है बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर। अगले 5 से 7 दिनों के अंदर इस पे पूरा फ्रेमवर्क बनाकर काम आगे बढ़ा दिया जाए। 5वां जो पॉइंट है, यानी 5वां जो टारगेट बीजेपी सरकार ने लिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे भारत में घुसपैठ का सबसे बड़ा आधार है। दरअसल आप पूरे भारत के अंदर किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ेंगे और उससे बात करेंगे तो कहेगा नहीं मैं तो यहाँ भारत का नागरिक हूं। वो आपको आधार कार्ड दिखाएगा, वो राशन कार्ड दिखाएगा, वो वोटर लिस्ट में नाम दिखाएगा, और आधार कार्ड और जो वोटर कार्ड वो दिखाएगा वो सारे के सारे आपको पश्चिम बंगाल के मिलेंगे, और पश्चिम बंगाल में भी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना इस इलाके के मिलेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर चला है, टीएमसी के राज में फला फूला है कि वहां अवैध तरीके से फर्जी आईडीज बनाई जाती थी और उन आईडीज के द्वारा जो बांग्लादेश से एंटर जो भारत के अंदर लोग करते थे उनको पूरे देश के अंदर अपने एजेंट्स के माध्यम से फैला दिया जाता था। इस नेटवर्क के खिलाफ भी काम शुरू हो गया है। इस सिंडिकेट को खत्म करना शुवेंदु सरकार ने अपनी पहली प्राथमिकता ली है। इन 5 पॉइंट्स में से भी सबसे पहली चीज जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर की गई है, ताकि देश की सुरक्षा को लेकर जो एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था पिछले 15 साल से, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके।
तो ये जो पूरा 5 पॉइंट एजेंडा है दोस्तों, ये बंगाल में केवल परिवर्तन की बयार ही नहीं दिखाता है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि व्यवस्था में भी परिवर्तन होने वाला है। मंदिरों की मुक्ति से लेकर घुसपैठियों की पहचान तक, ये पूरे के पूरे जो 5 पॉइंट हैं, ये ही बंगाल के अंदर जो बीजेपी का स्लोगन था सोनार बांग्ला, उसकी नींव रखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन कदमों से बांग्लादेश में शांति आ पाएगी? क्या बंगाल एक बार फिर उसी तर्ज के ऊपर डेवलपमेंट की राह पे चलेगा जैसा कभी हुआ करता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।